नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम वायरिंग का काम करते हैं तो हमें वहाँ पे पहले देखना होता है कि हमें किस रूम में कितने पॉइंट लगाने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फॉल सीलिंग लगा हुआ है और इसमें 4 कंसील्ड है और 2 हमने लाइट दिया है। और इसमें जो साइड में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें कोप लाइट डालनी है। तो यहाँ पे बीच में फैन है, यहाँ पे हमें पंखा लगाना है। बाकी हमें 2 होल्डर लगाने हैं, यहाँ पे 1 होल्डर लगाना है और वहाँ पे हमें 1 रॉड लगानी है। तो जो लोग भाई बोलते हैं कि भाई मैं वायरिंग कर लेता हूँ, जो हमें बोर्ड में कनेक्शन समझ में नहीं आता है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको जो बोर्ड लगाने वाले हैं कि उसमें बोर्ड जैसे आप बोर्ड लगाते हैं उसमें किस तरीके से आपको वायरिंग करनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जिस समय आप वायरिंग डालते हैं तो उसमें 3 बार आप लगाते हैं, ठीक है। इसमें एक न्यूट्रल है, फेस है और इन्वर्टर है। तो जब हम किसी पॉइंट को ऊपर लगाते हैं, ऊपर की तरफ लगाते हैं, तो जो न्यूट्रल का पॉइंट होता है तो एक बार हमें न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना होता है। इस तरीके से जो हमने न्यूट्रल बनाया है तो यहीं पे काटना है और एक बार यहीं से जॉइंट करके हमें होल्डर पे लगा देना है और दूसरा बार हमें नीचे तक लेना है। इस तरीके से नीचे ले आना है, ठीक है। तो जो वायर हम ऊपर से एक नीचे लाते हैं और एक वहीं पे कट करके लगा देते हैं। तो अब आके हमें नीचे आके हमें एक एक वायर सभी का मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कंसील लाइट है या होल्डर हमें लगाना है इस तरीके से, या जो भी लगाना है उसका एक एक वायर आपको बोर्ड में मिलेगा। अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके से जो आपका फैन है या कंसील्ड है, या आपको इन्वर्टर से चलाना है या फिर लाइट से चलाना है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपको किस तरीके का बोर्ड लगाते हैं। जैसे आप बोर्ड 2 तरीके में आते हैं, आपको सादा लगाना है या मॉडुलर लगाना है। यहाँ पे दोस्तों अंडरग्राउंड फिटिंग है, टोटल अंडरग्राउंड है और वो भी फॉल सीलिंग पे लगी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको वायरिंग करनी होती है और किस होल्डर या कंसील को आपको इन्वर्टर पर चलाना है और किस होल्डर या कंसील को लाइट पे चलाना है। तो किस तरीके से आपको वायरिंग करनी होती है, चलिए आपको हम ले चलते हैं फटाफट से और बोर्ड बना के आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको हम दिखा रहे हैं, एक बोर्ड पे हमने यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो हमारा एक एक फेस है, जो कंसील है या होल्डर है या कोप लाइट है, किसी भी लाइट का एक एक वायर हमारा यहाँ पे निकल के आया है और जो हम कनेक्शन काटते हैं वो न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमें बोर्ड बनाना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितना पॉइंट आपको इन्वर्टर पे चलाना है, कितना पॉइंट आपको लाइट पे चलाना है। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे हम 1 पॉइंट लाइट पे चलाने वाले हैं और पूरा बोर्ड जो है इन्वर्टर से हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड बनाना है। देख सकते हैं आप, इसमें एक सॉकेट लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा हुआ है, बाकी सब स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 कंसील वहाँ पे है और 2 फैन बॉक्स के पास में है और उसके बाद 2 इसके साइड में है। एक कंसील हमारा लगा हुआ है गैलरी के पास में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने सीलिंग रोज लगाया है, यहाँ पे हम रॉड लगाने वाले हैं और एक दूसरा यहाँ पे होल्डर लगा हुआ है। तो जो कंसील हम चलाने वाले हैं दोस्तों, 1 से 2 चलाने वाले हैं। अगर आपकी इच्छा है तो 1 से 1 चला सकते हैं या फिर 1 से 4 को चला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो अभी हमने आपको रूम दिखाया था उसकी बोर्ड का वायरिंग आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हैवेल्स कंपनी का मॉडुलर बोर्ड है, ये हैवेल्स ब्रांड का है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से हमने बोर्ड को बनाया है, क्योंकि वहाँ पे 4 कंसील है और 2 होल्डर लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ब्लैंक लगा दिया है। बाकी स्विच, इंडिकेटर सब कुछ इसमें लगाया है। आपको जो वायर आपके निकले हुए हैं बोर्ड में उनको काउंट कर लेना है कि कितना पॉइंट हमारा हुआ है, उसी हिसाब से आपको लगाना है। तो हम फैन जो हम चलाने वाले हैं रेगुलेटर और स्विच के साथ लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से अभी हमने वायरिंग नहीं किया है, तो चलिए आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको वायरिंग करना है। तो सबसे पहले इसको रख देते हैं। आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से बोर्ड में अपना स्विच, रेगुलेटर, होल्डर, इंडिकेटर किस तरीके से लगाना है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 12 मॉडुलर सीट है, ठीक है, और मॉडुलर सीट है, इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए इसको जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्विच सॉकेट कैसे लगाना है आपको बताते हैं। तो इस तरीके से आपको दोस्तों बाहर निकाल लेना है इसको फाड़ के। तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो उस समय आपको इसमें 2 पेच भी मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा
इसका ऊपर का शो है, इसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको अब इसमें स्विच सॉकेट फंसाना है। तो दोस्तों क्या होता है, कभी भी किसी भी कंपनी का अगर स्विच सॉकेट आप लेंगे तो उसमें देखना है कि कौन सा ब्रांड है, कि हर स्विच सॉकेट अलग अलग ब्रांड का दोस्तों होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, जो रेगुलेटर आपको लगाना है यहाँ पे लगा लेना है और इस तरीके से बहुत ही आराम से दबा देना है, ठीक है। अब हमें लगाना है यहाँ पे एक सॉकेट, सिंगल सॉकेट 5 पिन सॉकेट, इसको लगाना है। इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों अब बारी आती है स्विच की। ये 10 एम्पियर स्विच है, देख सकते हैं। तो आपको अगर कोई और ब्रांड है तो आपको उसमें नज़र आ गए, निशान लगा होता है कि आपको किस तरफ स्विच रखना है और किस तरफ नहीं। अगर आपके पास इस तरीके का स्विच है जिस पे कोई निशान नहीं है, आपको किस तरीके से लगाना है, किस तरफ ये ऑन होगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई निशान नहीं है, तो आपको किस तरीके से पहचान करना है कि हमें किस तरह किस तरफ ये ऑन होगा, किस तरफ ऑफ होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए किसी भी स्विच का देखिए एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो ये जो हिस्सा है इस तरीके से रखना है, और जब इसको इस तरीके से ऊपर कर देंगे तो बंद हो जाएगा और नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी इस पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, ये टॉप है, यानी मतलब ऑन का हिस्सा है, जहाँ पे हमें वायर स्विच या कंसील का कनेक्ट करना है वो इस पर लगाना है, और जो मेन लाइन का है वो है हमें इस पर लगाना है। तो इस तरीके से आपको इस पर सेट करना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से लग जाता है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये मार्लर में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों चलिए हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने जो बोर्ड का वायरिंग है बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको वायरिंग करनी होती है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हमें जो भी कंसील या बल्ब जलाना है वो सिर्फ इन्वर्टर से चलाना है, लाइट से सिर्फ एक पॉइंट हम जलाएंगे, वो भी जो रॉड लगाने वाले हैं उसको। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको किस तरीके से वायरिंग करना है। जो हमने रेगुलेटर से स्टार्ट किया है, तो हमें रेगुलेटर का एक वायर स्विच में लगा देना है। जो हमें फ़ैन चलाना है वो रेगुलेटर स्विच के साथ चलने वाला है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है। देख सकते हैं आप, यहाँ से फिर आपको जॉइंट लगाना है। तो आपको सीधा सीधा दोस्तों वायर नहीं लगाना है, जैसे आपने फिटिंग करने वालों को देखा ही होगा कि जो वायरिंग का काम करते हैं उन्हें सीधा सीधा वायर अटैच कर देते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। वहाँ से इस तरीके से आपको इस स्विच पे ले आना है, जो कि हमें सॉकेट भी चलाना है, तो उसको भी हमें इन्वर्टर से चलाना है इस तरीके से। और फिर वहाँ से आपको इस एक वायर लेना है, यहाँ लगा देना है, और ये वायर हमने निकाल दिया। जब हम जो बोर्ड में वायरिंग है उसको अटैच, इसको मिला के कनेक्ट करेंगे, तब जाके हम इसको चलाने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर है, तो आपको इंडिकेटर भी कुछ अलग तरीके से आते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे वायर निकले हुए हैं और कुछ पेच लगे हुए इंडिकेटर आते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस हम स्विच को लाइट से कनेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे मिला के यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और जो हमें न्यूट्रल का वायर है, तो दोस्तों न्यूट्रल का वायर आपको यहाँ पे लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पे एन बना हुआ है, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे जो वायर है बोर्ड में, वहाँ पे जाके हम कनेक्ट करेंगे इसको, देख सकते हैं। तो चलिए बोर्ड में चलते हैं, उसके बाद आपको और भी अच्छे से हम समझाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी मेन लाइन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, फेस है और इन्वर्टर है, और जो हमारे पॉइंट के वायर हैं वो यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनको हम छील लेते हैं। छीलने के बाद आपको कैसे कनेक्ट करना है उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों फिटिंग जब आप करते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आप जहाँ पे होल्डर लगाते हैं, तो जिस वायर को आप न्यूट्रल बनाते हैं तो कंटिन्यू रूम में उसी वायर को न्यूट्रल बनाना है, ना कि आप जैसे काला वायर को न्यूट्रल बनाया उसके बाद आपका मन हो गया आपने लाल वायर में न्यूट्रल जोड़ दिया। आपको इस तरीके से नहीं करना है, किसी एक वायर को आप न्यूट्रल बना सकते हैं, तो उसी को आपको शुरू से एंड तक बनाना है। और जाके जहाँ पे एमसीबी लगाते हैं वहाँ पे भी वही न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि आपको जब इन्वर्टर लगाना होगा तो उसी प्रकार से आपको इन्वर्टर बोर्ड भी लगाना होता है। तो चलिए सबसे पहले इनको छील लेते हैं, उसके बाद हम आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसमें जो मेन लाइन का है वायरिंग कर दिया है। किस प्रकार से आपको एक बार फिर समझाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो हमने फेस लिया था वो एक वायर इसका लगा दिया है, और जो मेन लाइन है वो इसमें लगा दिया है। इंडिकेटर का एक बार आपको इसमें लगा देना है और एक बार आपको फेस का लगा देना है। तो फेस
इधर आ गया। अब आपको इन्वर्टर लेना है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्वर्टर का जो वायर है हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है इस तरफ, और यहाँ से होते हुए इस तरीके से यहाँ तक आ गया है। अब हमें न्यूट्रल लगाना है, तो न्यूट्रल दोस्तों आपको सिर्फ इंडिकेटर लगाया है तो उसमें आपको अटैच करना है, और जो सॉकेट लगाया है उसमें आपको अटैच करना है। जैसे कि आप अर्थिंग का वायर डालते हैं तो आपको अर्थिंग का वायर सिर्फ सॉकेट के ऊपर का जो लेग होता है, तीसरा लेग होता है, उस पर न्यूट्रल का निशान भी लगा रहता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे निशान लगा हुआ है, तो आपको न्यूट्रल जो बॉडी अर्थ होता है उसको यहीं पे लगाना है। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका फैन का वायर है, देखिए रेगुलेटर से आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा वायर में टेप लगा देते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से वायरिंग नहीं करना है। जो भी वायरिंग करनी है वो स्विच के साथ में करनी है। तो रेगुलेटर को एक बार फिक्स कर देंगे, उसके बाद स्विच से ऑन ऑफ करते रहेंगे। तो अब बचा जो इसका वायरिंग है, तो दोस्तों इसी हिसाब से आपको एक एक दो करके काटना है। तो उस हिसाब से हमारा जो स्विच बाकी बचा हुआ है, देख सकते हैं इन पे एक लेग खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उस हिसाब से इसमें हम लाइट ऑन कर लेंगे। उसके बाद जब हम चेक करेंगे कि हमें कितना कंसील कहाँ पे लगाना है, कौन सा किससे जलाना है, तो क्योंकि हम इसे 1 से 2 जलाने वाले हैं, इसलिए हम जब इसमें लाइट छोड़ेंगे उसी समय चेक करके इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जब हम इसका डीवी बनाएंगे उस समय आपको और अच्छा भी जानकारी देंगे किस तरीके से आपको डीवी बनाना है, और किस तरीके से आपको वायरिंग करनी है डीवी में, किस तरीके से आपको इन्वर्टर लगाना है। पूरी जानकारी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।